मैं अपने विपासना के एक्सपीरियंसेस को आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। पर उससे पहले आप लोगों का थैंक्स, एप्रिसिएशन, जो भी मैं आप लोगों के लिए बोल सकती हूँ वो बोलना चाहूँगी, क्योंकि आपकी मोटिवेशन ही है जो मुझे वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करती है और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आप लोगों को भी अगर मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मैं DLA प्रोमेनाड वसंत कुंज में भी बैठती हूँ, तो आप वहाँ पे भी आके मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ पे भी आकर के पर्सनल रीडिंग्स को ले सकते हैं और आपको जैसा ठीक लगे आप करें। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें मैं अपने विपासना के एक्सपीरियंसेस को आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं बहुत बार जाती हूँ, कई बारी मैं नहीं भी वीडियो बनाती हूँ, बट जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि विपासना एक वो टेक्निक है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसे तो मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। तो जब आपको किसी चीज़ से फ़ायदा होता है तो आपका मन करता है कि आप उसको दूसरों को भी बताएं। तो मेरे लिए तो फ्रेंड्स और फैमिली आप ही लोग हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ अपने विपासना के एक्सपीरियंसेस को शेयर करूं। तो इस बारी मैं सोनीपत गई थी विपासना के लिए और वहाँ पे मैंने एडवांस कोर्स किया, जिसे सतीपतान सूता नाम से जाना जाता है। और ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने स्टूडेंट्स, भिक्षुओं को ये कुछ ज्ञान दिया था। जिस तरह से कुरुक्षेत्र में कृष्णा जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसी तरह से ये गौतम बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को यहाँ पे ज्ञान दिया था। और इसी जगह पे ये सेंटर जो है वो बनाया गया है। पहले तो वहाँ का एनर्जी जो है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है और हर तरह से वहाँ पे जाके आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब लोग साइलेंस में रहते हैं, वहाँ पे कोई किसी से बात नहीं करता, बट फिर भी जो वहाँ का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एक म्यूज़िक होता है। क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे मोर हैं जो हमेशा उनका वो डांस करते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ अपनी साउंड में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। वो पूरा उनका कुछ ना कुछ उनकी साउंड्स आती रहती है और वो जो एनवायरनमेंट होता है वो बिना बोले हमारे किसी के बिना बोले वहाँ पे एक म्यूज़िकल एनवायरनमेंट होता है, जो मुझे लगता है कि हम सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। वहाँ का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत सात्विक और बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड होता है। और हर तरह का आपको फ्रूट, मिल्क, ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल्स, हर तरह का फूड आपको प्रोवाइड किया जाता है कि जिस तरह से आप एक घर के एनवायरनमेंट के जैसा वहाँ पे फील करते हैं। रहने के लिए इतने अच्छे छोटी छोटी सी हट्स बनी हुई है और उन हट्स में आप इंडिविजुअल रहते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता और आप बहुत पीसफुली अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पे जो टीचर्स हैं, जिन्हें मैं बार बार थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्हें मैं बार बार रिगार्ड करना चाहूँगी, कि जो वो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, उन्हें हम आचार्य बोलते हैं। तो जो वो उनकी जो प्रेजेंस होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मैंने देखा है कि चाहे 50 जने हैं उपासना करने के लिए या उससे ज़्यादा हैं,
बट जो आचार्य होते हैं उनका ध्यान हर एक स्टूडेंट के ऊपर होता है और वो हर एक स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उनको हेल्प कर रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं। और उस तरह से जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है। तो इस बारी जो है वो विपासना से मैंने जो सीखा तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये सीखा कि हमें किस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो वो कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने का सबसे एक सिंपल जो फॉर्मूला है वो है कि आप सपोज करो कि कोई चीज़ है, आप बोलोगे कि मैं देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे मत बोलिए, वो बोले कि मैं ये देखा जा रहा है। कुछ होगा हम बोलते हैं कि मैं जान रहा हूँ, वो बोलते हैं कि वो मत बोले, बोले कि ये जाना जा रहा है। तो उस तरह से प्रेजेंट मोमेंट की एक फील लेना कि हाँ मैं जान रहा हूँ, जाना जा रहा है मतलब कि मैं इसको इस समय जान रहा हूँ। और ये जो मोमेंट है इसकी यही ट्रुथ है कि मैं इसको जान रहा हूँ या जान रही हूँ, जो भी। और जो वो कहते हैं कि जब हमारे मन में कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे वो एंजाइटी हो, तो वो जब भी आएगा तो उसके साथ में कोई ना कोई बॉडी के ऊपर सेंसेशन भी ज़रूर आएगा। तो हमने क्या करना है कि वो जब भी एंगर, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी आ रहा है उसके साथ जो सेंसेशन आ रहा है हमें उस सेंसेशन को जानना है और उसे हमें देखना है। और देख के बस हमें यही मन में रियलाइज़ करना है कि ये जो सेंसेशन है ये चेंजेबल है। जिस तरह से हमारे सेल जो है वो हर क्षण डिवाइड होते रहते हैं, हर क्षण हमारा एक सेल मरता है और एक पैदा होता है, उसी तरह से ये जो सेंसेशंस है जो किसी भी फॉर्म में हमारी बॉडी के ऊपर आ रही है वो हमें उसे सिर्फ साक्षी भाव से देखना है और ये जानना है कि ये इम्परमानेंट है, मतलब कि ये अनित्य है, इसको ये चली जाएगी। और जैसे जैसे सेंसेशन चली जाती है वैसे वैसे हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट मोमेंट में रहने का वो है। अब आप देखिए कि ये जो इसी तरह से सपोज करिए कि कोई एक हमें हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, सपोज करिए कि हमें हेडेक हो रहा है या हमें कुछ भी, एक हेडेक से ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज करिए कि हमें हेडेक हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसको देखना है, बिल्कुल साक्षी भाव से उसको देखना है और उसे जानना है और बोलना है कि मैं इसको जान रहा हूँ और ये अनित्य है, ये इम्परमानेंट है, ये चला जाएगा। बस उसको देखते रहेंगे तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे करके अपने आप चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यूज़ है, जो मेजर प्रॉब्लम्स है, उन्हें भी आपको कुछ करना नहीं है। वो कहते हैं कि जिस तरह से बॉडी का हर एक सेल बदल रहा है उसी तरह से जो है कोई भी चीज़ जो है हमारी फिज़िकल बॉडी पे, हमारे मन पे परमानेंटली तो रहती नहीं है। गुस्सा आता है, ख़त्म हो जाता है, बेचैनी आती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से सब कुछ इम्परमानेंट है, हमें सिर्फ उसको जानना है और जानना है, उसको साक्षी भाव से देखना है और मन में ये बोलना है कि ये अनित्य है। अनित्य है मतलब ये इम्परमानेंट है, ये धीरे धीरे चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। ये अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इसी तरह से जब हम इस तरह से भाव रखेंगे तो वो डेफिनेटली धीरे धीरे करके चला जाएगा। मेरे को भी एक हेल्थ इशू था बहुत स्ट्रांगली, तो जो मैंने इसी वे में उसको क्योर किया। और मैंने जब भी वो मेरे को प्रॉब्लम होती तो मैं यही बोलती
ये जो भी हो रहा है मैं इसे जान रही हूँ, ये मेरी बॉडी की एक वीकनेस है जिसे मैं जान रही हूँ, और ये अनित्य है, ये इम्परमानेंट है। मैं इसे साक्षी भाव से जान रही हूँ और ये इम्परमानेंट है, अनित्य है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैं वो प्रॉब्लम जो है मैंने उसको क्योर किया। तो इसी तरह से किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के हमारे इमोशंस हो, हम उन्हें क्योर कर सकते हैं और हम उसको बड़े आराम से और इसको निकाल सकते हैं। कुछ मैम की भी गाइडेंस जो मुझे मिला था इस बारी, तो वो भी मैंने नोट किया है और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैम का एक गाइडेंस था कि जो हम स्टूडेंट होते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें आनापान करना चाहिए। मतलब कि थोड़ी देर हमें आँख बंद करके अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो हम सपोज़ करिए हम थोड़ी देर आँख बंद कर लें और हम देखें कि जो हमारा ब्रेथ है, हम इनहेल कर रहे हैं, हम उसे एक्सहेल कर रहे हैं। और जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारा स्टमक बाहर आता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारा स्टमक अंदर जाता है। तो इस तरह से थोड़ी देर हम आनापान करके और फिर अपनी पढ़ाई करते हैं, तो वो हमें जल्दी से हम उसको ग्रास्प कर लेते हैं और वो हमारे बहुत अच्छे से हमारे माइंड में जो है वो स्टोर हो जाती है। इसी तरह से एक और मैसेज उन्होंने दिया कि सपोज करिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई इस तरह से आपसे बात कर रहा है कि आपको उसका बात नहीं पसंद आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर ठीक है वो बात कर रहे हैं तो आपको उनका बात सुनना भी है। चाहे कोई गुस्सा हो रहा है या कोई अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है, तो आपको उन्हें सुनना भी है, पर आपको वो पसंद भी नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि वो बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दो आपके जो दोनों पैर हैं उनके जो तले होते हैं, दोनों तालों के ऊपर अपने ध्यान को लेके जाना है। तो आप उनकी बात को सुनते रहिए, पर आपका जो ध्यान है वो आपके दोनों तलों की तरफ रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो जो भी वो अपना मन का जो बात करे या उनका वो आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं। अपने पैर के जो तले हैं उनसे आप उनको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। और एक और, अगर आप कहीं से आए हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और अब आप सोने जा रहे हैं, तो वो टायर्डनेस को आप कैसे थोड़ी ही सेकंड्स में कैसे उसे रिलीज़ करें, ये भी एक बहुत सिंपल और बहुत इजी टेक्निक जो मैम ने हमारे साथ शेयर किया। वो कहते हैं कि जब आप बेड पे लेट जाते हैं तो सबसे पहले आप थोड़ी देर आनापान कीजिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए। तो आप इनहेल कर रहे हैं, आपका स्टमक बाहर आ रहा है, एक्सहेल कर रहे हैं, आपका स्टमक अंदर जा रहा है। थोड़ी देर इसी तरह से करते करते, इनहेल और एक्सहेल करते करते आप अपने जो पाम होते हैं उनको अपनी जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर लेके जाइए, अपने पाम हाथ की हथेलियों के ऊपर लेके जाइए और फिर अपनी कंसंट्रेशन को जो है वो आप पैर के तलों की तरफ लेके जाइए। तो जैसे जैसे आप अपनी कंसंट्रेशन को वहाँ पे लेके जाते हैं तो देखेंगे कि आपका जितना भी टायर्डनेस है वो सारा रिलीज़ हो गया है। और इसी तरह से अगर आप कहीं ऐसी जगह से आए हैं जो बहुत क्राउडेड जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग थे, या कहीं हमको कई बार ऐसी जगह हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, या हमको कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ता है कि जहाँ कुछ सैड हो गया है, तो तब आप आके तब भी अगर आप ये वाला एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो वो सारा जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो सब रिलीज़ हो जाते हैं और आप एकदम से फ्रेशन अप फील करेंगे। तो इस तरह से जब आप ऑब्जर्व करते चले जाएंगे तो आपको नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगी, बहुत जल्दी नींद आ जाएगी और आप एकदम रिलैक्स्ड होकर के सुबह एकदम फ्रेशन होकर के आप उठेंगे। तो ये कुछ मैसेजेस थे जो हमें मैम की तरफ से मिले, तो मेरे को लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए और मैंने इसीलिए आपको शेयर किया।
और ये बहुत अच्छा है हर किसी के लिए, और बहुत इजी भी है, और बहुत करने में मुश्किल भी नहीं है, और इसे बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, हर रोज़। आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ है, हम बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को हर रोज़ सोने से पहले इस तरह से ज़रूर रिलैक्स्ड करना चाहिए, जिससे हमें एक अच्छी नींद आए और सुबह हम एक अच्छे एनर्जी लेवल के साथ में उठें। तो ये मेरे कुछ विपासना के एक्सपीरियंसेस थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप ही मेरे फ्रेंड्स, आप ही मेरे फैमिली हैं, और मुझे अच्छा लगता है मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करती हूँ, तो मुझे एक बहुत अच्छी खुशी भी मिलती है। सो इसके साथ ही वीडियो को एंड अप करती हूँ, और फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।